मैंने देखा मेरी भाभी के कमरे से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि दोपहर के वक्त भाई तो नहीं होते। फिर ये कौन था जो भाभी के साथ उस कमरे में लगा हुआ था? मैंने जब दरवाजे को कान लगा के सुना तो मेरी भाभी उसको कह रही थी, और ज़ोर से करो, और ज़ोर से करो। मैंने जब दरवाजे के सुराख से अंदर देखा तो मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा अब्बू था जो मेरी भाभी को सुकून पहुंचा रहा था। मेरा नाम इजाज़ है, मेरी उम्र 19 साल है। हम लाहौर में रहते हैं। मुझसे बड़ा एक भाई है, वो शादीशुदा है, उसका नाम जुनैद है, और मेरी भाभी का नाम नादिया है। मेरी भाभी की उम्र 20 साल होगी। मेरे भाई की शादी अभी पिछले महीने ही हुई थी। घर में हम 5 लोग रहते हैं, एक मेरी अम्मी, अब्बू और बड़ा भाई। मेरे अब्बू की उम्र 45 साल होगी और मेरी अम्मी की उम्र 42 साल होगी, लेकिन वो दोनों अभी भी जवान लगते हैं। मेरा बड़ा भाई शक्ल और सूरत से इतना खूबसूरत भी नहीं था, वो बिल्कुल सादा सा बंदा था, अपने काम में मगन रहने वाला इंसान। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मैं दिखने में भी अच्छा हूं और मैं अपनी सेहत का ख्याल भी रखता हूं। मेरे भाई की जब से शादी हुई थी, मैं नोट कर रहा था कि मेरी भाभी और मेरे भाई में कुछ खास बनती नहीं है। अभी तो सिर्फ 1 महीना ही गुजरा है, उनके कमरों से उनके झगड़ों की आवाज़ें आती हैं, और अब्बू भी यही कह रहे थे कि तुम्हारा भाई ढीला है, वो भाभी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और मैं भी यही सोच सोच कर परेशान था कि कहीं भाभी भाई से तंग आके बाहर वाले बंदे से अपना चक्कर ना चला बैठे। भाभी को कुछ भी ज़रूरत होता तो मैं उसका भाग भाग कर काम करता था। भाई की जिम्मेदारी सारी मैंने उठा ली थी, सिवाय एक जिम्मेदारी के, वो जो रात को पूरी की जाती है। क्योंकि मेरा भाई सारा दिन अपने काम पे होता था, घर में मैं ही होता था, तो भाभी मुझे जो चीज़ कहती थी मैं फ़ौरन उसे ला कर देता। और मैं जब भी बाहर जाता अपनी भाभी के लिए चॉकलेट वगैरह या खाने का कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाता, सिर्फ इसलिए कि उनको बाहर वाले किसी बंदे से ज़रूरत ना पड़ जाए। मुझे लगता था कि औरत की यही ज़रूरत होती है कि उसे हर चीज़ पूरी की जाए, लेकिन मैं गलत था। औरत की असल ज़रूरत और होती है, जो मेरा भाई पूरा नहीं कर रहा था। ये खुद एक दिन मुझे मेरी भाभी ने बताया। मैंने अपनी भाभी से बातों ही बातों में पूछ लिया कि भाभी तुम्हें इस घर में रहने में कोई मसला तो नहीं है, सब अच्छा तो लग रहा है ना? मेरी भाभी कहने लगी, हाँ बाकी तो सब ठीक है, जिस चीज़ के लिए मैंने शादी की है वो तो मुझे अभी तक नहीं मिली। मैं बड़ा हैरान हुआ, भाभी क्या बोलना चाह रही थी। मैंने कहा, भाभी खुल के बोलें, आपको क्या नहीं मिला, मुझे बताएं, मैं आपको ला कर दूंगा। मेरी भाभी कहने लगी, मैं तुम्हें बता ही तो नहीं सकती, अगर वो बताने की होती मैं तो कब से तुम्हें बता चुकी होती। मुझे इशारों में समझाना चाहती थी, मुझे समझ तो आ रहा था, लेकिन मैं वो भाभी से करना नहीं चाहता था। फिर मैंने कहा कि आपको जो भी ज़रूरत हो, कुछ भी मंगवाना हो, बिना झिझक आप मुझे बता सकती हैं। मेरी भाभी को जब भी पार्लर जाना होता था या शॉपिंग करने के लिए जाना होता था, उसका एक एक काम मैं ही करता था। बावजूद उसके वो फिर भी भाई से चिड़ी चिड़ी रहती थी और शाम में वापस ले जाना। भाभी मेरी घर पे अकेली थी। मैंने अम्मी को खाला के घर छोड़ दिया और मैंने सोचा कि आज मैं अपनी भाभी से बातें करूंगा। मुझे भाभी ने कहा कि जाओ बिरयानी लेकर आओ, क्योंकि वो दोपहर का वक्त था, मैंने भी खाना नहीं खाया था। तो मैंने कहा, अच्छा रुको भाभी, मैं 2 बिरयानी लेकर आता हूँ। फिर वो कहने लगी, फलां जगह से लाओ। वो जगह मेरे घर से थोड़ी दूर थी। मैंने कहा, भाभी वो तो बहुत दूर है, आपको तो पता है दोपहर का टाइम है। लेकिन फिर भी मैंने हामी भर ली। मैंने कहा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए वहाँ से लेकर आता हूँ। मैंने जैसे ही बाहर कदम रखा, बाइक को किक मारने ही लगा, मुझे याद आया मैंने अपना वॉलेट तो उठाया ही नहीं। मैं उल्टे पाँव वापस घर में दाखिल हुआ। घर आया तो भाभी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैंने समझा शायद वो अपनी अम्मी से बात कर रही होंगी। मैं ऊपर अपने कमरे में जाने लगा ताकि मैं अपना पर्स ले सकूं, लेकिन मेरे कानों में जब आवाज़ पड़ी तो मैं बड़ा हैरान हुआ। वो ये बातें अपनी अम्मी से तो नहीं कर सकती। वो सामने किसी को कह रही थी कि जल्दी आए, मेरा देवर गया हुआ है बिरयानी लेने, उसको आने में 1 घंटा तो लग ही जाएगा, जब तक हम फारिग भी हो जाएंगे। मैंने ये सुन लिया था और मेरी भाभी को पता ही नहीं था कि मैं वापस घर में दाखिल हो चुका हूँ, क्योंकि वो तो समझ रही थी कि मैं शायद चला गया हूँ। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। इस चीज़ के लिए मैं भाभी का हर कहना मानता था कि वो ऐसा ना करें, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया। अब मैंने सोचा कि मैं चुपचाप देखता हूँ कि वो किसको बुला रही हैं। मैंने आहिस्ता से मेन दरवाज़ा बंद किया और दबे पाँव ऊपर अपने कमरे में चला गया। अब मैं ऊपर बैठा यही सोच रहा था कि 20 मिनट बाद जाके नीचे देखूंगा कि कौन आया है। मुझे नीचे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। फिर मैं समझ गया कि भाभी ने किसी को अंदर बुला लिया है, लेकिन मैंने सोचा कि 10 मिनट बाद जाऊंगा, और फिर मैं मज़ीद 10 मिनट इंतज़ार करने लगा। मैं 10 मिनट बाद भाभी के कमरे में गया तो दरवाजे को अंदर से कुंडी लगी हुई थी। जब मैंने कान लगा के अंदर से सुनने की कोशिश की, मेरी भाभी किसी को कह रही थी कि कितने दिनों बाद आज हमें मौका मिला है, मैं तो तरसती रहती हूँ तुमसे मिलने के लिए। मैं समझ गया कि अंदर ज़रूर कोई मर्द था। फिर मैंने कोशिश की कि अंदर देखूं कि आखिर है कौन जिसके साथ मेरी भाभी ये वाला काम कर रही थी।
पहले तो मैंने सोचा कि उनको वो वाला काम करने देता हूँ और मैं भी उनको देखता रहता हूँ कि किस तरह वो ये करते हैं, और कोशिश करता हूँ कि उनकी वीडियो बना लेता हूँ ताकि बाद में भाभी को दिखा के उनसे फ़ायदा ले सकूँ। अंदर एकदम खामोशी छा गई। यकीनन मेरी भाभी डर गई होगी कि मेन दरवाज़ा तो उसने अपने हाथों से बंद किया था, फिर ये डायरेक्ट उनके कमरे तक कौन आ पहुँचा था। फिर 2 मिनट बाद मेरी भाभी ने दरवाज़ा खोला और सामने मैं खड़ा था। मुझे कहने लगी, तुम कब आए? तुमने दरवाज़ा कब खोला? तुमने तो बेल भी नहीं बजाई। मैंने कहा, भाभी मैं बाहर गया ही कब था? अभी आप मुझे ये बताएं, अंदर कौन है? मेरी भाभी कहने लगी, कौन है? कोई नहीं, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं अंदर कमरे में घुस गया। मैंने इधर उधर देखा, मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैंने बाथरूम में भी देखा, मुझे तो पक्का यकीन था कि कोई ना कोई मर्द है। मैंने पर्दों के पीछे भी देखा और फिर मैंने बेड के नीचे देखा। मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा अब्बू था। मैंने कहा, अब्बू आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? मेरा अब्बू कहने लगा, छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। फिर वो जाने लगा। मैंने कहा, नहीं अब्बू रुकें, मुझे बताएं कि आपको ये काम करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। और मैंने कहा है कि घर की बात घर में रह जाएगी, इसलिए मैं इसकी ज़रूरत पूरी कर रहा था। फिर मैंने उनसे कहा कि आप कैसे कर रहे थे? फिर मैंने भाभी को कहा, मैंने कहा आप ये काम क्यों कर रहे थे? फिर वो कहने लगी, और नहीं तो क्या करती, तुम्हारा भाई ही ऐसा है। ये तो शुक्र है अंकल ने मेरा दिल रख लिया है, वरना मैं तो इस घर में एक दिन भी नहीं रुकना चाहती थी। मैंने तो अपनी भाभी की बहुत खिदमत की थी और मुझे उसका सिला ये मिला, फल मेरा अब्बू खा रहा था। फिर मेरा अब्बू मुझसे कहने लगा, ये जो बात हुई है घर में किसी और को पता ना चले। तुम्हें पता है तुम्हारी अम्मी का, वो तो मुझे जान से ही मार देगी। जब मैंने देखा मेरा बाप ही इसी काम में लगा हुआ है तो मुझे शर्म कैसी? मैंने कहा, अब्बू फिर मेरी भी एक शर्त है। फिर मेरा अब्बू कहने लगा, हाँ हाँ बोल, क्या शर्त है? मैंने कहा, मुझे भी भाभी के साथ ये वाला काम करना है। फिर मेरा अब्बू कहने लगा, नहीं नहीं, ये बात तो नहीं कर सकता, मैं कोई अच्छी सी लड़की देख के तुम्हारी शादी करवा देता हूँ। फिर मेरा बाप मुझे गुस्से से कहने लगा, भाभी को कुछ मत कहना और मैं अभी जा रहा हूँ, खबरदार जो घर में किसी और को बताया। मेरा अब्बू वहाँ से चला गया। फिर मैंने भाभी को कहा, मैंने कहा, भाभी मैं तो आपका हर काम करता था, आप मुझे भी तो बोल सकती थी। आपने अब्बू को क्यों बोला कि मैं नौजवान भाभी के सामने था? भाभी ने मुझे कुछ भी नहीं बोला और अब्बू को कैसे बोल दिया? फिर मेरी भाभी कहने लगी, असल में मैंने तुम्हारे अब्बू को नहीं बोला, बल्कि तुम्हारे अब्बू ने खुद ही मुझे बोला है। जब मैंने उनके साथ पहली दफ़ा किया तो मुझे भी उनकी आदत पड़ गई थी, इसलिए अब मुझे भी कोई मसला नहीं होता। फिर मैंने भाभी को डराने के लिए मैंने कहा, चले ठीक है भाभी, अम्मी को आने दें, आज मैं बता के रहूँगा। मेरे साथ जो होगा वो तो बात की बात बाद में देखी जाएगी, लेकिन आप दोनों को मैं इस घर से निकलवा के रहूँगा। फिर मेरी भाभी कहने लगी, नहीं नहीं, खुदा के वास्ते ऐसा मत करना। फिर मैंने कहा, मुझे भी करने दो, मैं फिर किसी को नहीं बोलूँगा। मेरी भाभी कहने लगी, चलो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हारे साथ ताल्लुक़ के बारे में किसी और को पता नहीं लगना चाहिए, तुम्हारे अब्बू को भी नहीं। फिर आज रात मैं तुम्हारे कमरे में 1 बजे तक आऊँगी, क्योंकि मेरा कमरा छत पे बना हुआ था, वहाँ कोई रात को आता जाता भी नहीं था, मेरे लिए आसानी थी। मैंने कहा, ठीक है भाभी, आज आप आना और ज़रूर आना, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। फिर मेरी भाभी कहने लगी, अच्छा बिरयानी तो ले आओ, अभी भूख लग रही है। फिर मैं गया वहाँ से बिरयानी लेके आया, जहाँ से मेरी भाभी ने कहा था। हम दोनों ने बिरयानी खाई और फिर इतने में शाम भी हो गई। मैं चला गया अम्मी को खाला के घर से लेने। शाम हो गई थी, घर में सब लोग आ गए थे, मेरा भाई, मेरे अब्बू भी। मैंने महसूस किया मेरा अब्बू मुझसे नजरें चुरा रहा था। फिर रात भी हो गई, सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए थे सोने। फिर मैं ऊपर अपने कमरे में आ गया था। आज रात भाभी आने वाली थी। फ्रेश होके आया, अच्छा सा परफ्यूम लगाया। टाइम अभी रात के 12 बज चुके थे। आज तो टाइम गुजर ही नहीं रहा था। फिर इसी तरह मैं मोबाइल में गेम देखता रहा और फिर 1 भी बज गया। 10 मिनट बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा बजा। मैंने जब दरवाज़ा खोला, वो तो भाभी थी। भाभी बिल्कुल तैयार होकर आई थी। उसने हल्का हल्का मेकअप भी किया हुआ था और फिर मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा। वो अंदर आकर मेरे बेड पे बैठने लगी। मुझे कहने लगी, देवर जी जल्दी जल्दी फारिग करो, तुम्हारे भाई उठ ना जाए, बड़ी मुश्किल से सोया है। और फिर मैंने भाभी को धक्का दिया और फिर मैं भूखे शेर की तरह उस पर टूट पड़ा, सर से लेकर पैरों तक मोहब्बत की। और फिर मैंने कहा, भाभी लॉलीपॉप तो करें। वो कहने लगी, नहीं मुझे शर्म आती है। मैंने कहा, भाई के साथ भी तो ये वाला काम करती है ना। फिर वो कहने लगी, भाई तो तुम्हारा कुछ भी नहीं करवाता। फिर तकरीबन आधा घंटा हमने मैच खेला और फिर मेरी भाभी जल्दी जल्दी नीचे चली गई। मैं भी रात को सो गया। सुबह हुई तो मेरी भाभी उठी हुई थी, किचन में नाश्ता बना रही थी। मुझे कहने लगी, बैठो मैं नाश्ता लगा देती हूँ। मैं बड़ा हैरान हुआ। भाभी की जब से शादी हुई थी उसने तो कभी भी मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाया था। फिर मैं बैठा, भाभी पराठा बना के आई। मुझे कहने लगी, जो सुकून रात को तुमने मुझे दिया है मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में वो हासिल नहीं किया। मैंने कहा, सच्ची? अब्बू के साथ भी नहीं आया? फिर वो कहने लगी, हाँ तुम्हारा अब्बू जल्दी आउट हो जाता है। मैंने कहा, भाभी फिर आप एक काम करें, अब्बू से अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर लें, मैं आपको ऐसे ही खुश रखूँगा। फिर भाभी कहने लगी, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दूँगी,
एकदम ख़त्म तो नहीं कर सकती, उनको गुस्सा आएगा। मैंने कहा नहीं, एकदम ख़त्म कर दें, कुछ नहीं होता, आप मेरे सामने अभी अब्बू को फ़ोन करके बोलो। फिर वो कहने लगी अच्छा नाश्ता तो कर लें, फिर देखते हैं। और फिर मेरी अम्मी ने कहा आज मुझे तुम अपनी खाला के घर छोड़ के आओ, शाम में मुझे फिर लेके जाना। मैंने अपनी बाइक निकाली और अपनी अम्मा को लेकर खाला के घर छोड़ दिया। इतने में मुझे मेरे अब्बू का फ़ोन आया। मुझे कहने लगा तुम कहाँ हो? पहले तो मैंने सोचा कि झूठ बोल देता हूँ कि घर पे हूँ। फिर मेरा अब्बू कहने लगा तुम अपनी अम्मी को खाला के घर छोड़ आए हो? मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरे अब्बू को कैसे पता है। फिर मैंने कहा हाँ हाँ अब्बू, अभी छोड़ के घर ही आ रहा था। फिर मेरा अब्बू कहने लगा तुम आओ मेरी दुकान पे बैठो, मुझे कुछ ज़रूरी काम से जाना है। मैं समझ गया था कि अब्बू को किस काम के लिए जाना था। मुझे गुस्से से कहने लगा चुपचाप दुकान पे आ, तुम्हारी ये रोज़ की ड्रामेबाजियाँ हैं। फिर मुझे अब्बू पे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। मैंने तो सोचा कि आज मुझे मौका मिल गया है और मैं जाके दोबारा अपना काम कर लूँगा। फिर मैं दुकान पे चला गया और अब्बू मुझे दुकान पे बिठा के खुद कहीं चले गए। मैं काफ़ी परेशान था कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं भाई को फ़ोन करके बता देता हूँ कि अब्बू और तुम्हारी वाइफ के बीच में जो ताल्लुकात हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा इससे मेरा राज भी खुल जाएगा। इस तरह की सोचें मेरे दिमाग में चल रही थी। और फिर मैंने भाभी को फ़ोन किया। मैंने कहा भाभी क्या अब्बू घर पे आए हुए हैं? तो भाभी कहने लगी हाँ, तुम्हारा अब्बू घर आया हुआ है। मैंने कहा भाभी आज सुबह ही मैंने आपको मना किया था कि आप उससे अपना ताल्लुक ख़त्म कर दें। फिर मेरी भाभी ने फ़ोन बंद कर दिया। अब मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या करूं। और फिर 1.5 घंटे बाद अब्बू भी ऐसे ही पसीना पसीना होके आ गए। मैंने अब्बू से कोई बात नहीं की, चुपचाप दुकान से निकल आया। घर आया तो घर पे भाभी कपड़े धो रही थी। मैंने कहा भाभी जल्दी कमरे में चलो, मेरा काम करें। फिर वो कहने लगी नहीं, मैं थकी हुई हूँ, अभी तुम्हारे अब्बू ने मुझे थका दिया है। मैंने कहा कहाँ थका दिया है? तुम तो खुद ही कहती हो कि वो 5 मिनट में ही आउट हो जाता है। वो कहने लगी 5 मिनट में ही आउट हो जाता था। आज पता नहीं किसी ने उसको दवाई दे दी है। वो चेक करने आया था और काफ़ी खुश भी था। मुझे अब्बू पे मज़ीद गुस्सा आ रहा था कि अब वो दवाइयाँ लेकर चेक करता फिर रहा था। फिर मैं गुस्से से ऊपर अपने कमरे में चला गया। वहाँ यही सोच रहा था कि किस तरह अब्बू का और भाभी का रिश्ता ख़त्म करवाऊँ। काफ़ी सोचने के बाद एक तरकीब मेरे जहन में आई। मैंने सोचा कि जब भी अब्बू और भाभी आपस में लगे हुए होंगे मैं उनकी वीडियो बना लूँगा और फिर मैं उस वीडियो से उन दोनों को डराऊँगा। फिर तब तक शाम भी हो गई। फिर मुझे खाला के नंबर से अम्मी का फ़ोन आया। मेरी अम्मी कह रही थी मुझे घर लेकर जाओ। फिर मैं खाला की तरफ चला गया अम्मी को लेने। खाला की एक बेटी थी जिसका नाम नाजिया था। शायद मेरी अम्मी उसके रिश्ते की बात कर रही थी मेरे हवाले से। जब मैं खाला के घर गया तो नाजिया आज मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इसको क्या हुआ है, ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है, और मुस्कुरा भी रही थी। फिर मैंने अम्मी को उठा के वापस आ गया। अम्मी मुझसे रास्ते में पूछने लगी तुम्हें नाजिया कैसी लगती है? मैंने कहा क्या मतलब अम्मी? फिर अम्मी कहने लगी मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात चलाई है नाजिया के लिए। मैंने कहा नहीं नहीं अम्मी, मैं नाजिया से शादी नहीं करना चाहता। मैं तो किसी ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो बहुत ही खूबसूरत हो। नाजिया मुझे अच्छी नहीं लगती। फिर मेरी अम्मी कहने लगी नाजिया तो तुम्हें पसंद करती है, वो तो खुद कह रही थी कि खाला आप मेरी अम्मी से बात करें, मैं आपके बेटे से शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा अम्मी लेकिन मैं नहीं करना चाहता। मेरी अम्मी कहने लगी नाजिया अच्छी लड़की है, घर के सारे काम जानती है। मैंने कहा अम्मी आपको तो अपनी पड़ी है घर के कामों की, मुझे जो अच्छी नहीं लगती तो मैं क्या करूँ। फिर इतने में हम घर भी आ गए। अम्मी ने मुझे कहा कि जाओ बाजार से 1 किलो गोश्त लाओ और कुछ ज़रूरी सामान की लिस्ट बताई। रात के खाने की तैयारी करने लगे। मैं सारा सामान लाया, अम्मी ने भाभी ने मिलकर खाना बनाया। तब तक मेरा भाई और मेरा अब्बू भी घर आ गए थे। वो तो कह रही थी कि उनकी बेटी को उनके घर ले आऊँ। मैंने जब ये सुना तो मैं तो और ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने तो क्या क्या मंसूबे सोच रखे थे। फिर मेरा अब्बू और अम्मी कहने लगे चले ठीक है कोई बात नहीं। और फिर खाना खा के सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। मेरी भाभी भी बर्तन समेट कर किचन की तरफ चली गई। मैं भी पानी पीने के बहाने उसके पीछे पीछे चला गया। फिर मैंने भाभी को जाके आहिस्ता से कहा, मैंने कहा भाभी आप ना जाए ना। फिर मेरी भाभी कहने लगी आपको तो पता है मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे जाना बहुत ज़रूरी है। 1 हफ्ते की तो बात है और मैं फिर वापस आ जाऊंगी। मैं तुम्हारा ज़रूर ख्याल रखूंगी। मैंने काफ़ी मिन्नतें की लेकिन वो नहीं मानी। फिर मैंने कहा चले ठीक है भाभी कोई बात नहीं, लेकिन आज रात आप मेरे पास आ जाएं। मैं कब से तरस रहा हूँ। अब्बू को तो आपने खुश कर दिया है, मुझे भी तो करके जाए ना। फिर मेरी भाभी कहने लगी आज तुम्हारा भाई भी मूड में लग रहा था, वो मुझे कह रहा था लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि उसको टालने की। अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं ज़रूर आऊँगी। तुम्हारा भाई कह रहा था कि फिर तो मैं सास के घर चला जाऊँगा और वहाँ पर तो टाइम ही नहीं मिलता, इसीलिए जो भी करना है आज कर लेते हैं। वैसे भी वो इतना लंबा नहीं चलता, 5 मिनट में ही आउट हो जाता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाभी, मैं इंतज़ार करूँगा। और फिर मैं ऊपर अपने कमरे में आ गया। मैं काफ़ी देर भाभी का इंतज़ार करता रहा, रात 3 बजे तक, लेकिन मेरी भाभी नहीं आई। मुझे अब बड़ा उस पर गुस्सा आ रहा था। और फिर सुबह हुई, मेरी अम्मी मुझे उठाने आई, कहने लगी नाश्ता कर लो।
میں نے کہا امی آپ جائیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر میں ایسے ہی سوتا رہا۔ دن 12 بجے پھر میری بھابھی مجھے اٹھانے کے لیے آئی۔ اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیجیے تاکہ نئی آنے والی قسط آپ کو جلد از جلد مل